सो हेलो एवरीवन, ये हमारा 5th लेक्चर क्लास 9 जावा ICSE का। आई होप आप लोगों ने 4th लेक्चर देख लिया होगा जो कि था टोकन्स के बारे में। टोकन्स और कुछ भी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन जो आपके एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ऑपरेटर्स। पिछले वीडियो में मैंने वादा किया था कि मैं ऑपरेटर्स पे एक सेपरेट टॉपिक लाऊंगा, क्योंकि ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं एक सेपरेट टॉपिक लाया हूँ, सेपरेट वीडियो ऑपरेटर्स पे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेंड और टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो क्या होता है, ऑपरेटर्स का हम यूज करते हैं ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए अपने ऑपरेंड्स पे। लेकिन ये ऑपरेटर्स और ऑपरेंड क्या होते हैं, तो चलिए हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो मानिए हमने एक इक्वेशन लिखा है 6 + 7 = 13। इसमें ये जो 6 और 7 है इसी के ऊपर एडिशन परफॉर्म हो रहा है, तो ये क्या है, ये है ऑपरेंड्स। और जो प्लस है ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है किस पे, 6 और 7 पे, तो ये क्या है, ये एक ऑपरेटर है। तो आपको इससे क्या पता, जो वैल्यूज होंगे जिस पे कि ऑपरेशन कोई परफॉर्म होगा, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, तो उसे हम बोलेंगे ऑपरेंड, और जो ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा उसे हम बोलेंगे ऑपरेटर। ठीक है, 6 टाइप्स के हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, 3 मेजर और 3 माइनर। देखिए मेजर माइनर ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए बताया कि जो 3 होते हैं ये हाईलाइटेड होते हैं और जो और 3 हैं ये उतने हाईलाइटेड नहीं है। तो हम देखते हैं कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो जो हमारे टाइप्स है इसमें एक अरिथमेटिक, फिर है रिलेशनल, लॉजिकल, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक से आपको पता है कि आप लोग अरिथमेटिक तो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। तो अरिथमेटिक में क्या आता है, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, ये है अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, रिलेशनल नाम से पता चल रहा है कि ये कुछ रिलेशन बताता है। अब जैसे स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ये क्या बताएगा कि रिलेशन बताता है 2 नंबर्स में। 2 = लेस देन 4, तो इसमें क्या पता चल रहा है कि एक रिलेशन पता चल रहा है कि 2 जो है वो छोटा है 4 से, या फिर 4 बड़ा है 2 से। तो इसमें हमें एक रिलेशन मिलता है ऑपरेंड्स के बीच में। ठीक है, लॉजिकल मतलब कुछ लॉजिक हमें उसमें लगेगा, तो इससे हमें क्या मिलेगा, लॉजिक से हमें मिलेगा ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू। अब इसमें 3 होते हैं, क्या क्या, एंड होता है, और होता है, नॉट होता है। तो अभी आप चिंता ना करिए अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है आगे। अभी बस आप ये एक ओवरव्यू है। अब इसके बाद यूनरी मतलब क्या, ये जो हमारे ऑपरेंड्स होते हैं, यूनरी में हमारा सिर्फ एक ऑपरेंड यूज होता है। बाइनरी में नाम से पता चल रहा है कि हम 2 ऑपरेंड्स को यूज करेंगे, और टर्नरी में हम 3 ऑपरेंड्स को यूज करेंगे। तो चलो अब इस सबको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक में क्या क्या आता है, ये यूज होता है अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ऑपरेंड्स पे। ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस में होगा क्या क्या, हम लोग एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे, या फिर मॉडुलस लेंगे। मॉडुलस और डिवाइड में डिफरेंस क्या होता है, मॉडुलस जब हम करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिलता है, और जब हम डिवीजन करते हैं तो हमें क्वोशिएंट मिलेगा। ठीक है, तो चलो सबका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एडिशन कर रहे हैं, 4 + 3 = 7, तो इसमें 4 और 3 ऑपरेंट्स हैं, प्लस ऑपरेटर है कौन सा, अरिथमेटिक, तो हमें वैल्यू कितना मिला, 7। माइनस कर दिया, 7 - 3 = 4, तो इसमें माइनस हो गया, माइनस अरिथमेटिक ऑपरेटर है। मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 4 × 3 = 12। डिवाइड कर दिया, 4/4 = 1। अब ये एक इंपॉर्टेंट है, इसमें सबको कन्फ्यूजन होता है। 7 मॉडुलस 4 = 3, तो मॉडुलस से क्या, मॉडुलस हमें रिमाइंडर मिलता है। तो अगर हम 7 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो इसका जो क्वोशिएंट आएगा 1 आएगा। क्यों, क्योंकि 4 × 1 = 4, तो रिमाइंडर कितना बच गया, 3। तो ये जो हमें होता है मॉडुलस से हमें क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, तो ये होते हैं 5 टाइप के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, इसके बाद आता है रिलेशनल नाम से क्लियर क्या है, रिलेशन बताएगा। अब जैसे इसमें ये होता है क्या, चेक करने के लिए रिलेशन बिटवीन ऑपरेंड्स। ठीक है, तो इसमें होता है लेस देन, या फिर ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू। ये क्या बताएगा, 2 ऑपरेंड्स में रिलेशन बता देगा, बड़ा है, छोटा है, कैसा है। तो सबका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब 2 = लेस देन 4, तो ये रिलेशन बता रहा है ना कि 2 जो है वो छोटा है 4 से। 6 = ग्रेटर देन 4, बता रहा है 6 बड़ा है 4 से। अब ठीक है, 4 = लेस देन और इक्वल्स टू 4 है। 3 भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 3 उससे छोटा है 4 से, लेकिन फिर वही हो जाता है स्मॉलर देन वाला। इसलिए अगर हम इक्वल्स टू उसमें लगा रहे हैं तो इसमें होता है कि हमारे जो दोनों ऑपरेंड्स होते हैं वो दोनों बराबर हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 8 = ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8, तो इसमें क्या पता चल रहा है कि 8 के बराबर है। अब ये बड़ा भी हो सकता था, 9 लिख सकते थे, लेकिन फिर से वो ग्रेटर देन वाली कंडीशन आ जाती है, इसलिए इसमें 8 = 8 लिखा गया है। ठीक है, तो ये क्या बताता है, रिलेशन बता रहा है ऑपरेंड्स में। इसके बाद होता है लॉजिकल। अब लॉजिकल देखो, लॉजिकल सबसे हार्ड होता है ऑपरेटर, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशंस को याद करना पड़ता है। तो इसमें 3 कंडीशंस क्या क्या होंगे,
ये हमारा यूज होता है किस लिए, लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। जो हमारा वैल्यूज देगा लास्ट में, वैल्यू में क्या क्या हमें मिलेगा, ट्रू या फिर फॉल्स। तो देखो इसमें होता क्या है, एक होता है एंड, एंड में हम क्या लगाते हैं, दो एंड का सिंबल, एक होता है और, फिर होता है नॉट। ठीक है, तो इन सबको हम एक्सप्लेन करते हैं इलेबोरेट करके। सबसे पहला है क्या, एंड। तो एंड जो होता है इसमें हमारे पास कंडीशन होता है। कंडीशन क्या क्या हो सकता है, फॉल्स या फिर ट्रू। ठीक है, दो कंडीशन हो सकते हैं। तो दोनों कंडीशन में जब हमारे पास इनपुट आएगा तो हमें एक आउटपुट मिलेगा। तो इसका एक टेबल होता है, और जो इसका कंडीशन है कि अगर एक भी कोई कंडीशन फॉल्स हो गया तो हमारा जो आउटपुट है वो फॉल्स होगा। ठीक है, समझ नहीं आया, ये टेबल देखो अभी समझ आ जाएगा। अब देखो इसमें टेबल में दो इनपुट है, एक आउटपुट है। तो देखो अगर हमारा एक भी इनपुट अगर हमारा फॉल्स है तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा। तो फर्स्ट वाले को छोड़ो, सेकंड थर्ड फोर्थ देखो, इसमें सेकंड वाले इनपुट में फॉल्स है, इसमें थर्ड वाले में फॉल्स है यहाँ पे, और इसमें ये दोनों फॉल्स है। तो अगर कहीं भी हमारा इनपुट फॉल्स है तो हमारा जो आउटपुट आएगा फॉल्स आएगा। तो अगर हम ऐसे देखें कि अगर हमें एंड में ट्रू चाहिए तो ट्रू हमें आउटपुट कब मिलेगा, जब हमारे दोनों के दोनों कंडीशंस ट्रू होंगे। ठीक है, इसको हम लोग बनाते किससे हैं, 0 और 1 से। ठीक है, ये होता है ऑन स्टेट, ये होता है ऑफ स्टेट। तो ये अभी 9th में तो इसको पढ़ाया नहीं जाता है, इसीलिए इसको ऐसे याद करो कि अगर कहीं भी एक कंडीशन फॉल्स है तो हमारा अगर एंड कंडीशन है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। और अगर हमें ट्रू चाहिए तो हमारे दोनों के दोनों कंडीशन को ट्रू होना चाहिए, तब हमें ट्रू मिलेगा। ठीक है, ये होता कैसे, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो इसी पे डिपेंड करता है, बाइनरी नंबर पे, 0 और 1 पे। ऑन स्टेट मतलब 1, ऑफ स्टेट मतलब 0। अगर कहीं भी ऑफ है तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ऑफ आएगा। ठीक है, ऑफ में फॉल्स आ जाएगा और 1 में ट्रू आ जाएगा। तो इसका जो सेकंड वाला होता है वो होता है और, ये इसका एकदम उल्टा होता है। इसमें अगर हमारा कहीं भी एक कंडीशन ट्रू है तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो ट्रू मिलेगा। अब इसमें भी इसका टेबल देखो, दो इनपुट है एक आउटपुट है। तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड के इनपुट को देखो, फर्स्ट वाले में दोनों इनपुट ट्रू है, सेकंड वाले में एक इनपुट ट्रू है, और थर्ड वाले में भी एक इनपुट ट्रू है। तो हमारा आउटपुट क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। ठीक है, और जो फोर्थ वाला है इसमें हमारे दोनों के दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, तो हमें क्या मिला है, फॉल्स। तो इसमें याद रखने वाली चीज़ यही है कि अगर एक भी हमारा कंडीशन ट्रू है तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो ट्रू मिलेगा। ठीक है, इसमें देखो ये दोनों का दोनों ट्रू है, इसमें ये वाला ट्रू है, इसमें ये ट्रू है। ठीक है, तो हमारे जो तीनों आउटपुट मिलेगा ये ट्रू मिलेगा, और अगर दोनों के दोनों फॉल्स है तो हमें फॉल्स मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों का बस कंडीशन याद करना रहता है, एंड का और का। अब थर्ड वाला होता है नॉट। नॉट क्या करता है, ये रिवर्स कर देता है किसी भी कंडीशन को। अगर कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन को फॉल्स कर देगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कंडीशन को ट्रू कर देगा। ठीक है, मतलब कि रिवर्स कर दे रहा है। कोई चीज़ ऑन है तो उसको ऑफ कर दिया, ऑफ है तो उसको ऑन कर दिया। ठीक है, इसके बाद है यूनरी ऑपरेटर। तो देखो इसमें थोड़ा सा समझना पड़ता है। यूनरी ऑपरेटर मतलब क्या, एक ऑपरेंड लेगा। तो ऑपरेंड के बारे में तो पता ही है, स्टार्टिंग में ही बताया। ठीक है, तो क्या करता है, एक ऑपरेंड को लेता है। अब जैसे देखो ये माइनस है या फिर डबल माइनस है, डबल प्लस, तो इसको हम लोग क्या करेंगे। अब देखो ए का वैल्यू अगर हम लोग मान लिए 5, ठीक है, तो अगर हम -a कर दें तो -a से हमें वैल्यू क्या मिलेगा, -5। तो ठीक है, ये क्या हो गया, पॉजिटिव वैल्यू एक था वो निगेटिव बन गया। तो ये बना किससे है, बस एक ऑपरेटर को यूज करके। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, हम लोग एक ऑपरेंड को बस यूज करते हैं यूनरी ऑपरेटर में। अब देखो a का वैल्यू क्या था 5, हमने कर क्या दिया -5 -a, तो -a से क्या आ जाएगा -5, तो -5 का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 4। ठीक है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी बस इतना जान लो कि माइनस और प्लस से क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है। इसके दो टाइप्स होते हैं, इंक्रीमेंट देन यूज देन इंक्रीमेंट। ठीक है, तो वो एक सेपरेट टॉपिक पे आएगा और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, तो इसमें बस ये देखो कि ये यूज कितने को कर रहा है, बस एक ऑपरेंड को यूज कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही प्लस ए है, प्लस ए कर देंगे तो उसका एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी कितने ऑपरेंड है, बस एक ही ऑपरेंड है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 6। अब सेकंड वाला देखेंगे। अब सेकंड वाला क्या है, बाइनरी। तो बाइनरी मतलब क्या, 2। तो ये क्या करेगा, जो ये ऑपरेटर रहेगा ये 2 ऑपरेंड्स को यूज करेगा। इसमें क्या क्या आ सकता है, अब देखो प्लस है, माइनस है, ऐसे और भी जितने हैं, तो ये क्या करते हैं, 2 ऑपरेंड्स को यूज करते हैं। अब एडिशन करना है तो 4 और 3 को यूज करेंगे, माइनस करना है तो 7 और 3 को यूज किया है, 2 ऑपरेंड। तो ये जो 7 है ये ऑपरेंड फर्स्ट है, 3 है ये ऑपरेंड सेकेंड है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या पता चला कि ये जो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं ये 2 ऑपरेंड्स को यूज करते हैं। ठीक, अब टर्नरी होता है, टर्नरी वाला सबसे डिफरेंट है क्योंकि इसमें 3 ऑपरेंड्स को हम यूज करेंगे। तो इसके लिए तो एक स्पेसिफिक एक लाइन ही होता है। ठीक है, वो एक एक्सप्रेशन ही होता है, टर्नरी एक्सप्रेशंस। वैसे ही टर्नरी ऑपरेटर होते हैं।
इसमें 3 ऑपरेंड्स को यूज करेंगे। तो इसका देखो ये पूरा एक कंडीशन होता है। ये क्या है, 25 इज ग्रेटर देन 15, ये एक पूरा एक कंडीशन है, ठीक है। ये क्या है, ऑपरेंड फर्स्ट, इसमें यस जो है ये है ऑपरेंड सेकेंड, और जो नो है ये क्या है, ये है ऑपरेंड थर्ड। इसमें ये जो 25 इज ग्रेटर देन 15 है, इसको हम बोलते हैं कंडीशन, ठीक है। और इसके बाद हम लगाते हैं, एकदम जरूरी है लगाना, नेसेसरी, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हम अपना ऑपरेंड सेकेंड लिख देते हैं, फिर ये इस2 का सिंबल लगा के हम लिखेंगे एक और एक्सप्रेशन। तो इसमें होता क्या है कि अगर जो हमारा कंडीशन ट्रू है तो हमारा फर्स्ट वाला वैल्यू एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड वाला। अब जैसे इसमें 25 इज ग्रेटर देन 15, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, ये कंडीशन तो ट्रू है तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आना चाहिए यस, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता तो हमारा आउटपुट आता नो, ठीक है। तो ये एक टर्नरी एक्सप्रेशन ही होता है पूरा। तो ये उसी का सिंटैक्स है। तो इसमें सिंटैक्स में याद रखा जाता है कि कंडीशन के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क, और जब फर्स्ट ट्रू वाला कंडीशन एक्सप्रेशन खत्म हो जाता है तो उसके बाद हम लगाते हैं इस2 का सिंबल। तो ठीक है, ये होता है टर्नरी ऑपरेशन। 25 ये कंडीशन है और जो ये सब है ये सब एक्सप्रेशन है। सो आई होप सो अब तुम लोग को ये समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटर्स कितने होते हैं। मैंने पूरा एकदम अच्छे से समझाया है। इसमें बचा बस वही है जो यूनरी ऑपरेटर में प्लस प्लस है और माइनस माइनस है, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा। तब तक के लिए आप पूरे प्लेलिस्ट को देखो, सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।